Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो यहाँ पर हम अपनी DFCCIL के एग्ज़ाम के लिए जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL है, ये आपके 24 क्वेश्चंस का सेक्शन है, इसको हम यहाँ पर कंप्लीट करने लग रहे हैं। और आज आपकी क्लास नंबर 12 है। इससे पहले अगर आपने 11 क्लासेस नहीं देखी है तो जाकर के देख के आओ। और हाँ, आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन समझ लो इसको आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो खैर सारे ही सेशन है और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आज की ना एक एक लाइन आपकी एक एक क्वेश्चन उठाएगी, ठीक है, एक एक लाइन से क्वेश्चन आएगा आपका। तो सारी की सारी चीजें आपको पॉज करते जाना, कुछ भी करते जाना, लेकिन सब कुछ नोट डाउन कर लेना, ठीक है, बिल्कुल मक्कारी नहीं करनी है। चलो, और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका 1947 में जो है, आपको पता हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, हमें जो बंटवारे का दंश है वो भी झेलना पड़ा। तो यहाँ पर पार्टीशन भी हो जाता है। अब जब पार्टीशन हुआ तो रेलवेज का भी पार्टीशन हुआ और इसके बाद से जो जोन्स वगैरह हैं वो सब बनाए गए, किस तरीके से क्या बातें हुई हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आई होप कि आपने पिछली वाली की सारी जो क्लासेस है वो सारी रिवाइज कर रखी होंगी आपने। और आज हमारा क्लास नंबर 12 है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फटाफट से आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ बच्चे मैंने देखा कल की क्लास के नीचे, एक दो मैंने देखा, एक दो कमेंट्स आए थे कि सर अब तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया ऐसा लग रहा है। डियर देखो, बहुत ज़्यादा क्या ही पढ़ा, अभी आपने कितनी 11 क्लासेस ही तो की हैं और अराउंड आई थिंक हाफ एन आवर की सारी क्लासेस होंगी, कुछ 40 मिनट्स की हैं। तो आपको लग रहा है कि बस 11 क्लासेस में आपने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया। पता है आपको कंपटीशन कितना ज़्यादा है, आप एक एक कुछ भी छोड़ना यहाँ पर आप क्या नहीं कर सकते हो, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक एक सीट के लिए बच्चे ना बहुत मेहनत लगा रहे हैं। मुझे कॉन्टिन्यूसली इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चों ने ना फोटोज भेज रखी हैं, वो कितने मेहनत से पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे मैप में मैपिंग लगा के पढ़ रहे हैं, मतलब अलग अलग अपने अपने तरीके से पढ़ रहे हैं। तो फॉर ग्रांटेड कुछ भी नहीं लेना है, बहुत मेहनत से पढ़ना है, ठीक है। और मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ डियर, मेहनत का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। इट्स आपको देखो, सबसे पहले तो आप एक बात समझो, अगर आपको यहाँ पे लेट से ये जॉब मिल जाती है तो आपके क्या क्या चेंजेस आएंगे। आपकी एक जो है एक इमेज बन जाएगी सबके सामने, आपके आने वाला फ्यूचर बन जाएगा, आपके मम्मी पापा की लाइफ आप अच्छी कर पाओगे और आपका जो आने वाले बच्चे होंगे उनकी लाइफ अच्छी कर पाओगे। तो क्या उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल लग रहा है? खुद से सोचो ये बात, कि आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी कि आपको लग रहा है आप उसके हिसाब से मेहनत कर रहे हो। जब आपके माइंड में ये चीज रहेगी ना कि मैं इस जॉब को लेने के बाद अपना फ्यूचर कैसा बनाने वाला हूँ, तो आपकी जो मेहनत है ना, आप उस पर खुद से सोचने लगोगे क्या मैं उतनी मेहनत रियली में कर रहा हूँ जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी आने वाली। तो उस हिसाब से मेहनत करनी है, ठीक है। खुद से अपने जो है ये चीजें सोचो। लोग बोलते हैं मोटिवेशन नहीं आता, भाई मोटिवेशन की तो कुछ बात ही नहीं है। आप तो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हो। जब जिंदगी के लिए लड़ते हैं ना, तो मोटिवेशन ना अपने आप आता है उभर उभर के, ठीक है। चलो खैर, आज का सेशन शुरू करते हैं। आपको ना थोड़ा सा मैं ना दो चार बातें बताऊंगा, जो गोल्डन रूल होते हैं ना कभी भी सक्सीड होने के। चार गोल्डन रूल हैं, बताता हूँ कभी, ठीक है। फिलहाल तो आज का सेशन शुरू करते हैं। बाकी देखो, अच्छे से पढ़ाई करो सब लोग और आज का कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। खैर, अब देखो यहाँ पर हम पहुंच गए 1947 में, समझना। ये तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे हम जो है देश अपना विभाजित हो गया, यानी कि पार्टीशन हो गया हमारी कंट्री का। और फिर पार्टीशन के बाद यहाँ पर 1948 में क्या हुआ, अब थोड़ा सा आप ध्यान से सुनते जाएंगे सभी लोग, है ना, और नोट डाउन करते जाना। तो यहाँ पर 1948 में क्या हुआ, ध्यान देना। मैंने आपको देखो पहले मैंने इतना सारा समझाया हुआ है, आपको सब कुछ माइंड में क्लियर होगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज की ट्रेन चल रही थी, ये सब हो रहा था, ठीक है। तो जब 1948 में फाइनली हमने देखा इंडियन रेलवेज की तरफ, तो यहाँ पर ना टोटल जो है 42 ऐसी कंपनीज पड़ी हुई थी, अलग अलग। मतलब कोई कंपनी छोटी सी है, किसी की इतना सा ट्रैक बनाया हुआ है, वो कंपनी इतना संभाल रही है, किसी कंपनी की ट्रेन इतनी सी जा रही है, इतनी दूरी पे जा रही है, ठीक है। तो 42 जो है टोटल मिलाकर के यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रेलवे सिस्टम जो है इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रेलवे सिस्टम्स जो है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे थे। और यहाँ पर 1948 में जो रेलवे मिनिस्टर बनते हैं, ध्यान देना यहाँ पर 1948 में, ये आपका डब्ल्यू है, जो रेलवे मिनिस्टर बनते हैं उनका नाम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना। इनका नाम है गोपाल स्वामी एंगर, ठीक है। क्या नाम है? गोपाल स्वामी एंगर। क्योंकि यही वो पर्सन है जिन्होंने की जो आपके जोन्स है ना, रेलवे जोन्स हैं, इन सबको यहाँ पर एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, अलग अलग जोन्स बनवाए। तो जोन्स बनाने की शुरुआत इन्होंने ही की थी, रेलवे मिनिस्टर थे ये उस टाइम पे। और इनको आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? आर्किटेक्ट ऑफ द रीग्रुपिंग ऑफ रेलवेज। आर्किटेक्ट, ये भाई स्पेलिंग को क्या हो रहा है, वेट अ सेकेंड। यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये हटाते हैं यहाँ से, और देखो आर्किटेक्ट ऑफ द
आर्किटेक्ट ऑफ द क्या हो जाएगा भाई, आपका जो रेलवे सिस्टम है, बेसिकली रीग्रुपिंग हुआ है, रीग्रुपिंग ऑफ आईआर, ठीक है, यानी कि इंडियन रेलवेज। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पर, जब 1948 में देखा हमने कि अरे रेलवेज तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, तो ये जो गोपाल स्वामी यंगर जी थे, ये उस टाइम के रेलवे मिनिस्टर, इन्होंने क्या कहा कि भाई ये काम करते हैं, इन सभी का हम एक रीग्रुपिंग कर देते हैं, एक तरीके से सारे जितनी रेलवेज हैं उनको अलग अलग हिस्सों में जो है बांट देते हैं, जिससे कि एक आसान तरीके से पूरी की पूरी इंडियन रेलवेज को संभाला जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपका ईयर आ जाता है, इस बारे में इन्होंने यहाँ पे सोचना स्टार्ट किया 1948 के बाद। तो फिर यहाँ पे धीमे धीमे करके आपका ईयर आ गया 1951, और यहीं से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं। सबसे पहला तो याद रखना कि अगर आपसे कभी पूछे जो रीऑर्गेनाइजेशन, क्या पूछा जाए कि जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज हुआ वो कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ इंडियन रेलवेज को, मैं आईआर लिखूंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1951 से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर 1951 में जो है आपके टोटल, ये ध्यान रखना, जो भी रीजनल जोन्स वगैरह बनाने स्टार्ट किए गए वो 1951 से ही स्टार्ट किए गए। तो जोन्स बनने कब से स्टार्ट हुए, 1951 से। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान से देखना, अभी 1951 का आ जाता है आपका 14th ऑफ अप्रैल। तो 14th अप्रैल 1951, ये डेट आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, जिन लोगों को डेट्स वगैरह याद नहीं हो रही हैं अभी भी, उनको मैं बताता हूँ लास्ट में थोड़ा सा आप क्या काम कर सकते हो जिससे कि आपको ये डेट्स वगैरह याद हो जाएंगी। 14th अप्रैल 1951 में क्या हुआ, आपका सबसे पहला जोन, फर्स्ट जोन ऑफ इंडिया, फर्स्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया बनाया गया, फर्स्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया को इंडिया लिख दो, ठीक है। अब ये जो है आपका, इसका नाम क्या था, सदर्न जोन, ठीक है। क्या आपका कौन सा जोन बनाया गया भाई, सदर्न जोन बनाया गया, और इसमें 3-4 आपके मिक्स करके बनाए गए थे जोन, मर्ज करके, तो वो आपको याद नहीं रखना, ठीक है। बस आपको जो मैंने पहले बता रखे थे पिछला 1800 के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट जोन थे वो मैंने बता दिए, जैसे आपका जीआईपीआर हो गया, जो सेंट्रल रेलवे बना आपका है ना, ईस्ट इंडिया रेलवे हो गया, तो वो थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, वो बस ध्यान में रखो। बाकी तो एक्स्ट्रा चीजें मैं भी आपको फालतू की नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मेन मुद्दे वाली चीज देखनी है। सदर्न जोन आपका सबसे पहला जोन बना 14th अप्रैल 1951 को। बात समझ में आती है क्या, सदर्न रेलवे जोन। अब देखो यहाँ पर आपका 1951 में ही क्या होता है, इस 1951 के 5 नवंबर को, क्लियर है, 5 नवंबर कौन सा, 1951। अब यहाँ पर आपके दो जोन जो हैं वो और बना दिए जाते हैं, कौन से, तो ये देखो ध्यान से, फिर आपके यहाँ पे दो जोन बनाए गए, एक तो सेंट्रल जोन बना दिया गया, वही आपका जीआईपीआर वाला हिस्सा उठा करके, और फिर आपका यहाँ पर क्या बना दिया गया, वेस्टर्न रेलवे जोन, ठीक है। तो ये डेट ध्यान में रखोगे, सबसे पहला तो हो गया आपका सदर्न जोन, फिर 5 नवंबर 1951 को ही जो है आपका सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे जोन भी फॉर्म कर दिए गए। अब बात यहां पर समझना, अगर आपसे कभी पूछे कि स्टार्टिंग में कितने जोन फॉर्म किए गए थे, तो स्टार्टिंग में ना टोटल 6 जोन बनाए गए थे। पहला जोन ये हो गया, दूसरा तीसरा जोन आपका 5 नवंबर 1951 को फॉर्म हुआ, फिर बाकी के जो 3 जोन थे वो आपके कब आए, तो ये आए 1952 में, एक साल बाद इसके, यहाँ पर आपका एक साल बाद आते हैं ये, यानी कि 14th ऑफ अप्रैल 1952 को ही। तो देखो फिक्स एक साल हो गई ना, सीधा 14 अप्रैल वाली डेट, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को याद रखने में। तो यहाँ पर 3 जोन और बना दिए गए, कौन कौन से थे, एक तो था आपका नॉर्दर्न जोन, ठीक है, दूसरा था आपका ईस्टर्न जोन, ठीक है, और तीसरा था आपका नॉर्थ ईस्टर्न। तो तीसरा कौन सा हो गया, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन, नॉर्थ ईस्टर्न। तो ये जो है 3 जोन आपके और फॉर्म कर दिए गए, कब कर दिए गए आपके, 1952 में। तो यहाँ पर जोन्स के बारे में ध्यान रखना बहुत अच्छे से, सबसे पहला जोन कौन सा था, और स्टार्टिंग में अगर आपसे पूछ ले कि स्टार्टिंग अर्ली डेज में या फिर आपका स्टार्टिंग में कितने जोन इंडिया के बनाए गए थे एक साथ, तो टोटल 6 जोन जो है बनाए गए थे। नाम भी आपने देख लिए, डेट वगैरह भी देख ली, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पर कई सारे बच्चों को जोन्स के बारे में, टोटल कितने डिवीजन है इसके बारे में बहुत दिक्कत है किसी को, मतलब मुझे 2-3 बच्चों ने डेटा भेजा, तो किसी ने गलत क्लास में पढ़ा रखा है, किसी ने गलत जो है आपको नेट पे थोड़ी सी चीजें इधर उधर दे रखी हैं। एक्चुअली में गलत तो क्या ही है, वो थोड़ा पुराना डेटा है बस, ठीक है। तो देखो एज ऑफ नाउ ये नोट डाउन कर लो, आपके टोटल 18 जोन है और 73 डिवीजन है, ठीक है, बड़े बड़े शब्दों में लिख लो, टोटल आपके 73 डिवीजन है और एज ऑफ नाउ 18 जोन्स हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ चलो, अब देखो यहाँ पर आपका ये, अब इसमें दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होगी आई होप, टोटल बता रहा हूं, टोटल 18 जोन है, 73 डिवीजन है, समझ में आ रहा है ना।
चलो, अब देखो यहाँ पर बेसिकली जो स्टार्टिंग में बनाए गए ना, तो आपने देखा जोन्स बनाए गए। अब मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कौन से ईयर में जो है इन्होंने फिर फैसला लिया कि भाई चलो अब डिवीजन भी बनाने चाहिए जोन्स के अंदर भी। तो वो चीजें आपकी आगे आगे चली। फिलहाल अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ईयर आ जाता है अपना ये 1952 ही खैर चल रहा है, तो 1952 की कहानी में ही एक चीज और यहाँ पर ध्यान में रखो 1952 में, कि यहाँ पर 1950, अब देखना आजादी मिल गई थी 48 में, लेकिन ना पहले 48 के टाइम पे अब विभाजन हुआ था क्योंकि पार्टीशन हुआ था, तो रेलवेज के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया बेसिकली, क्योंकि देखो अपने देश में पहले इतनी ज्यादा सिचुएशन अच्छी थी नहीं, तो एग्रीकल्चर का हिस्सा हो गया, धीमे धीमे करके हम डेवलप करना स्टार्ट करे हैं तब से, तो उन चीजों पर थोड़ा सा पहले ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। तो बेसिकली 1952 में क्या हुआ, आपका जो फैन हुआ करते हैं, आपने देखा अभी रेलवेज में हमें फैन मिलते हैं, लाइटिंग का तो मैंने बता दिया सबसे पहली लाइटिंग कब आई थी, तो खैर यहाँ पे फैन हो गया, लाइटिंग हो गया, और जो स्लीपर कंपार्टमेंट होता है ना, जो स्लीप यानी कि सोने के लिए, यानी कि स्लीपर्स हो गए, तो जो स्लीपिंग कंपार्टमेंट वगैरह है, स्लीपिंग एकोमोडेशन जो होता है आपका, वो 1952 में क्या कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया हर एक ट्रेन में। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, आफ्टर इंडिपेंडेंस फैन वगैरह ये सब जो है आपका 1952 से मैंडेटरी कर दिए गए थे सारे के सारे कोचेस में। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर हम आ जाते हैं अपना, आपकी डेट आ जाती है थोड़ा सा जोन के बारे में, अगेन इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त 1955। ठीक है, कौन सी डेट आ गई, 1 अगस्त 1955 आ गई। तो यहां पर क्या होता है कि आपका जो ईस्टर्न रेलवे जोन है, यहां पर आपका क्या हुआ कि भैया ये जो ईस्टर्न रेलवे जोन था, ईस्टर्न रेलवे जोन, ईस्टर्न रेलवे जोन जो था, इससे आपका एक हिस्सा काट दिया गया और आपका दो जोन बना दिए गए, है ना। कौन से दो जोन बना दिए गए, एक तो ईस्टर्न रेलवे जोन हो गया, और फिर दूसरा आपका इससे बना दिया गया साउथ ईस्टर्न जोन। ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन को मैं आरजेड लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये दो जो है, ये ईस्टर्न को ही तोड़ करके ये दो हिस्से बना दिए गए अलग अलग। समझ में आया यहां तक? क्लियर। अब देखो 1956 में क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े जोन थे, तो यहां पर फिर ये जरूरत महसूस की गई कि अरे भाई इतने बड़े बड़े जोन्स हैं, इनको संभालना तो हो रहा है थोड़ा सा मुश्किल। तो जब मुश्किल आई, इनको मुश्किल इन्हें फेस करनी पड़ी, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई देखो, तो इन्होंने क्या कहा कि 1956 में, अब हम ईयर पे आ गए हैं अपने 1956, इस ईयर में क्या हुआ, इन्होंने बोला कि अब क्या करो भाई, डिवीजन जो होते हैं ना, डिवीजन्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि हर एक जोन में अलग अलग डिवीजन बना दिए जाएं, और उन डिवीजन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग अलग किया जाए, है ना। तो डिवीजन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिवीजन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपका इंट्रोड्यूस कब किया गया रेलवेज में, तो ये 1956 में हुआ। सो दैट इन्होंने क्या किया, अब जितने भी जोन्स थे उनको अलग अलग उसमें डिवीजन बना दिए, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंगली होने लगा। बात समझ में आ गई? तो ये ईयर भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात आती है, एक क्वेश्चन यहां से आपका पक्का आ सकता है ना। ईयर था आपका कौन सा भाई, 1956 में क्या हुआ यहाँ पर, इंडिया की, ध्यान देना यहाँ पर वर्ड्स पे बिल्कुल ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, इंडियाज फर्स्ट, अब ये क्या बोल रहा हूं मैं, इंडियाज फर्स्ट फुल्ली एयर कंडीशनड, क्या बोला मैंने, फुल्ली एयर कंडीशनड ट्रेन, यानी कि फुल एसी ट्रेन, फुल्ली एयर कंडीशनड ट्रेन। तो इंडिया की जो सबसे पहली पूरी की पूरी जो एसी ट्रेन थी, वो आपकी इंट्रोड्यूस करी गई 1956 में, और जो कल मैंने बताया था उसमें एसी के कुछ कोचेस लगाए गए थे। ठीक है, क्या था, सो सबसे पहली अगर ये पूछे एसी वाली ट्रेन कौन सी थी, तो वो आपको कल वाले के हिसाब से आंसर देना है, कल वाले लेक्चर से। लेकिन अगर पूछे फुल्ली एयर कंडीशनड ट्रेन इंडिया की कब लॉन्च हुई, तो 1956 में हुई, जो कि आपकी कहां से कहां तक चलती थी, तो दिल्ली से हावड़ा। ठीक है, कहां से कहां तक चलती है ये, दिल्ली से हावड़ा के बीच में, और नाम है इसका पूर्वा एक्सप्रेस। ठीक है, क्या नाम है भाई, पूर्वा एक्सप्रेस। लॉन्च कब हुई थी ये, 1956 में ये आपकी लॉन्च की गई थी। तो ये चीज ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वर्ड्स पे तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, यही तो वर्ड्स घुमाते हैं एग्जाम में, और इसी में आप गलत करके आ जाओगे, वर्ड्स का अगर खेल इधर उधर कर दिया। इसलिए बोलता हूं बहुत अच्छे से चीजों को देखना समझना है। क्लियर है? चलिए अगले पर आते हैं, यहां पर थोड़ा सा 1955 में ध्यान में रखना, 1955 में जो है यहाँ पर आपका एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है इस्टेब्लिश की गई थी। क्या की गई थी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर है, तो भाई ये तो सबको पता होगा, ये है कहां पर, पेरम्बूर में। मैंने इतना तो पढ़ाया हुआ है कि ये छुटके बुटके क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे
फोड़ के आ ही सकते हो, ठीक है। कहाँ पर है? पेरम्बूर, चेन्नई में। अगर पूछ ले बाई चांस कठिन क्वेश्चन करके, हार्ड क्वेश्चन करके कि 1955 में कि ये फॉर्म कब हुई, यानी कि कब बनाई गई, तो 1955 में बनाई गई थी, ऐसी भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। चलो अब आते हैं यहाँ पर हम अपनी अगली बात पे। ईयर अपना यहाँ पर आ जाता है 1957, ठीक है। कौन सा ईयर आ गया? 1957 आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो 1957 में क्या हुआ आपका, जो इंडियन रेलवेज का आरडीएसओ है, आरडीएसओ का मतलब समझते हो क्या? तो देखो इसका एक बार फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना, फुल फॉर्म भी अलग से पूछा जा सकता है। ये होता है आपका रिसर्च, आर से क्या हो जाता है, देखो रिसर्च, डी से आपका हो जाता है डिजाइन्स, रिसर्च डिजाइन्स, और एस से आपका क्या हो जाता है भाई, ये एस से आपका हो जाता है स्टैंडर्ड्स, ठीक है। क्या हो जाता है ये स्टैंडर्ड्स, और ओ से आपका हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है आपका रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज, ठीक है, ऑफ इंडियन रेलवेज, ये आपका जो है फॉर्म कब किया गया? 1957 में किया गया। क्लियर है? ये ईयर बहुत ध्यान में रखना, बहुत सारे बच्चे ना बार बार गूगल करेंगे इधर उधर और फिर उनको होगा डाउट। तो देखो मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, आरडीएसओ फॉर्म कब हुआ? 1957 में हुआ, ठीक है। अलग अलग जगह गलत गलत डेटा दिखेगा, क्यों हुआ थोड़ा सा मैं इसका बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग ना कंफ्यूज ही होते रहोगे। देखो हुआ क्या कि भाई देखो बेसिकली स्टार्टिंग में क्या होता था आपका, एक आरटीआरसी नाम का यहाँ पर आपका कॉर्पोरेशन हुआ करता था। आरटीआरसी क्या होता है बेसिकली? रेलवे टेस्टिंग एंड, देख लो यहाँ पे, रेलवे टेस्टिंग एंड टेस्टिंग हो गया, और फिर आपका यहाँ पर आर से हो जाता है रिसर्च, ठीक है, रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो पहले ये एक आपका ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक सेंटर हुआ करता था रेलवेज के लिए, जो भी उसकी टेस्टिंग वगैरह होती है। तो ये कौन से ईयर में आपका ये बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1952 में, ठीक है। फिर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन और हुआ करता था रेलवेज का, सीएसओ करके, जिसका पूरा नाम था सेंट्रल स्टैंडर्ड्स ऑफिस, ठीक है, सेंट्रल स्टैंडर्ड्स ऑफिस, स्टैंडर्ड्स ऑफिस। तो ये दो हुआ करते थे। तो फिर इन दोनों को ही जो है मर्ज करके आपका ईयर मैंने कौन सा बताया? 1957। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके ईयर 1957 में यहां पर आपका आरडीएसओ बना दिया गया। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है और ये इंडियन रेलवेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन, अगले जो है अपनी बात पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम। 1958, तो देखो अब यहाँ पर 1958 में क्या हुआ, मैंने आपको बताया था एक आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे करके एक जोन बनाया गया था, है ना, एनईआर। तो बेसिकली यहाँ पर अब क्या होता है 1958 में कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जोन था ये स्प्लिट कर जाता है आपका, एक तो एनईआर में यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे वाले जोन में, और दूसरा आपका बन जाता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ठीक है। क्या बन जाता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। अब ये मैं आपको ना जोन्स के बारे में जानकारी क्यों देता जा रहा हूँ बीच बीच में, सो दैट आपको आइडिया पड़ता रहे कि देखो पहले 6 जोन थे, फिर ये स्प्लिट हो गया तो 2 और बन गए, फिर ये हुआ तो 2 और बन गए, क्योंकि आगे चल के ना फिर 2002 में फिर से एक रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है रेलवे जोन्स का, ठीक है। तो इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज पढ़ते जाएंगे, फिर ना आपने ये जो चीजें पढ़ रहे हो क्वेश्चन फिर कहीं से भी घुमा के आ जाए ना, आपको माइंड में सब कुछ क्लैरिटी रहेगी, इसलिए मैं ये सब करवा रहा हूँ, है ना। चलो अब देखो यहां पर अच्छा एक ये ना आरडीएसओ का हेडक्वार्टर भी नोट डाउन कर लो। ये तो आरटीआरसी हो गया, आरडीएसओ का जो हेडक्वार्टर है वो आपका लखनऊ में है, ठीक है। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? लखनऊ में है। चलो भाई आगे आते हैं यहां पर हम, ठीक है, ये हो गया अपना एनईआर वाला सीन। अब देखो यहाँ पे ईयर आ जाता है आपका यहाँ पर 1966, ठीक है। कौन सा ईयर आ गया? 1966। और यहाँ पर आपकी जो सबसे पहली, ध्यान देना, फर्स्ट कंटेनराइज्ड यानी कंटेनर यानी कि फर्स्ट जो कंटेनर वाली, ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कंटेनराइज्ड फ्रेट सर्विस जो है, फर्स्ट कंटेनराइज्ड फ्रेट सर्विस, ठीक है, ये जो है आपकी स्टार्ट हुई कब? 1966 में। अच्छा ये कंटेनराइज का मतलब क्या है? अलग अलग कंटेनर वाली जो फ्रेट सर्विस है वो आपकी 1966 में पहली बार स्टार्ट हुई, और किस किस के बीच में? तो बॉम्बे से लेकर के अहमदाबाद के बीच में, ठीक है। कहाँ से कहाँ के बीच में? बॉम्बे से लेकर के अहमदाबाद के बीच में। क्लियर है? तो ये वाली चीज भी आप इसको ध्यान में रखो। क्लियर है? और ये ईयर वाली चीज जो है ना, अब आपकी आई थिंक आज की क्लास में या कल की क्लास में फिनिश हो जाएगी, तो बस थोड़ा सा ही है, इनको
याद करने का भी देखते हैं। याद करने का पता क्या है, देखो एक ना आपको मैं एक चीज बताता हूँ। जब भी जब आपको कोई चीज, एक बात बताओ, जब पानी कब पीते हो आप? पानी जब पीते हो ना, जब आपको क्या लगती है, प्यास लगती है। अब लेट से मैंने आपसे बोल दिया कि आपको प्यास बहुत लगी है, मैंने आपको 6 फ्लोर की बिल्डिंग पे बंद कर दिया और पानी की बोतल मैंने 6th फ्लोर पे रख दी, आप हो ग्राउंड फ्लोर पे। तो भाई प्यास लगेगी तो वहां तक चढ़ के जाओगे ना, थोड़ा सा कष्ट होगा लेकिन चढ़ के जाओगे। लेकिन अगर आपसे नहीं चढ़ा जा रहा तब भी आप धीमे, फिर बीच में रुकोगे, फिर चढ़ के जाओगे थोड़ा सा ऊपर, फिर रुकोगे, फिर चढ़ के जाओगे, क्योंकि पानी तो पीना है आपको एट लास्ट। तो ऐसा ही है, आपको जब कोई चीज नहीं आती है ना समझ में, तभी उसको पढ़ा जाता है। किसी चीज को हम क्यों पढ़ते हैं? जब हमें वो नहीं आती, अगर हमें आती है तो ऑब्वियसली हम उसको क्यों पढ़ेंगे बार बार, है ना? जब नहीं आती है तभी पढ़ते हैं। तो जब आपको कोई चीज नहीं आती है उसको पढ़ना है, तो कभी कभी कोई हार्ड चीज भी पड़ जाती है तो उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ना पड़ता है। अब मैंने वीडियो को अरेंज ही इस तरीके से किया है कि मोस्टली बच्चों को दिक्कत नहीं होती है। जिनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना, एक काम करो, आप ना थोड़ा सा टाइम लो, ठीक है? जहां तक पढ़ लिया वहां तक एक बार थोड़ा सा रुको, और एक बार ना अपने नोट्स को सामने रखो और मेरी वीडियो को 2x पे चलाओ, ठीक है? कोई बात नहीं, 2x पे चलाओ उसको आराम से, और देखते जाओ, सुनते जाओ, चीज़ों को फास्ट फास्ट सुनो, 2-3 बार सुनो, ठीक है? ज़्यादा वो वीडियो को डाउनलोड कर लो, थोड़ा सा लॉस होगा मुझे, बट ठीक है। देखो जो करना है अच्छे से करो उसको, चीज़ों को बार बार सुनो, और उसको ना आप एक बार चीज़ों को कंप्लीट करके देखो 2-3 बार। एक बार नहीं आ रहा कोई नहीं, 2-3 बार करो, आपको अपने आप सारी की सारी चीज़ें माइंड में क्लियर हो जाएंगी। नहीं हो तो मुझे कमेंट करना, ये चीज़ आप 4 बार करने के बाद, ठीक है? तो बाकी ये चीजें हैं। अब फिलहाल देखो यहां पर हम बात करने लग रहे हैं 1979। अच्छा, ईयर ईयर तो चलो ठीक है, 1979। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में मैंने आपको कितना सारा बताया, रेल बजट में भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। रेल बजट का जो मैंने आपको डेटा दिया था उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करी गई। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवेज का, कोर करके, ठीक है? कोर करके ऑर्गेनाइजेशन है, इससे क्वेश्चन आना मतलब बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। और देखो सबसे पहले तो कोर का जो है आप फुल फॉर्म समझो, ये होता है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है? तो रेलवे लाइन की जितनी भी अभी इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जा रही है ना, कि हम 2051 तक इतना कर लेंगे, 2040 तक इतना कर लेंगे, 2030 तक इतना कर लेंगे, अभी तक हमने इतना कर लिया है। तो ये सब जो बातें करी जा रही हैं वो कोर ही कर रहा है। पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिफिकेशन अभी तक इंडियन रेलवेज में हुई है या फिर करी जा रही है 1979 के ऑनवर्ड्स, वो कोर के द्वारा ही की जा रही है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं प्रयागराज में, ठीक है? कहाँ पर हैं इसके हेडक्वार्टर्स? प्रयागराज यूपी में है इसके हेडक्वार्टर्स, ठीक है? ये चीज ध्यान में रखेंगे सभी लोग। अच्छा, ये वाला डेटा सभी को याद है कि नहीं है? फटाफट से मुझे बताओ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था ये डेटा थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। 2-4 चीजें तो मैं आपको ध्यान रखने के लिए बस बोलता ही हूँ। देखो ये वाला डेटा कि अभी तक आपकी जो है कितनी जो आरकेएम है, मैंने आपको बताया था ना, रूट रूट जो है आपका बेसिकली आरकेएम, मैंने आपको समझाया था ना क्या होता है, रूट किलोमीटर्स होता है। तो कितना रूट किलोमीटर जो है आपका इलेक्ट्रीफाई हो चुका है? तो ये हो चुका है 45,881, ठीक है? और टोटल अभी जो इंडियन रेलवेज का रूट है उसका ये कितना परसेंटेज है? ये अबाउट 70% के आसपास है, 70-71 के आसपास, ठीक है? तो इतना रूट ये इलेक्ट्रीफाई कर चुकी है। कौन सी आपकी जो संस्था है, कोर संस्था, ठीक है? चलो अब ये चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे आप कहेंगे सर 19, अब ये जो आप गूगल करोगे ना उसमें आपको 1979 नहीं मिलेगा, किसी को 1961 मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा। तो विकिपीडिया में सब गलत दिया हुआ है, गलत गलत बातें हैं वो एक्चुअली में पहले प्रोजेक्ट ऑफिस हुआ करता था पोर करके, ठीक है? प्रोजेक्ट ऑफिस ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, वो एक्चुअली में, लेकिन ये जो है काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। और अगर आप इंडियन रेलवेज की जो कोर की पर्टिकुलर वेबसाइट है उस पर जाओगे तो उन्होंने अपने एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1979 ही दिया हुआ है, तो वही हमें पढ़ना है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन, एक तो मैं देख रहा हूँ आजकल बच्चे ना बहुत सारे कंफ्यूजन लेके आते हैं इधर उधर से कि ये ऐसा है ये वैसा है। तो ईयर में बिल्कुल कंफर्म रहो, ठीक है? जो मैंने बता दिया वो ध्यान में रखना है। 1979 ही आपका, कैसे भी अगर 1979 ऑप्शन में तो यही टिक करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने खुद अपनी वेबसाइट पे दे रखा है ये एस्टैब्लिशमेंट ईयर। क्लियर है? अरे बोल लो हाँ, ठीक है? चलो अब आते हैं यहाँ पर हम अगले वाली चीज पे, अपने कोर को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना सभी लोग, ठीक है? नोट डाउन कर लेना। अब देखो, तो अब यहाँ पे ये तो देखो सबको याद होगा, मैंने मेट्रो वाला सेक्शन अलग से करवा दिया है आपको। देखो मैंने ना कितना मतलब आपको डाइवर्सिफाई करके पढ़ाया हुआ है, आपको ना कोई चीज़ याद करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 1984 में बताओ भाई पहली मेट्रो चली थी, उसके बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है। तो यहाँ पर ज़्यादा बातचीत हम करेंगे नहीं। फर्स्ट मेट्रो ऑफ इंडिया कहाँ पर चली? कलकत्ता में चली।
जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं बता चुका हूं, है ना। तो चलो भाई आगे चलते हैं। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर 1986 में क्या हुआ आपका इंडियन रेलवेज में, जो कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग और रिजर्वेशन है। वेट अ सेकंड, कलर को चेंज करेंगे। देखो भाई, जो कंप्यूटराइज्ड, जो कंप्यूटर से टिकट है वगैरह बुक होते हैं ना, वो सबसे पहली बार बुकिंग कहाँ पर की गई थी? तो वो आपकी बुकिंग की गई थी आपकी न्यू दिल्ली में, ठीक है। टिकटिंग एंड रिजर्वेशन, ठीक है। रिजर्वेशन जो है ये आपका इंट्रोड्यूस कर दिया गया, कहाँ पर किया गया? तो न्यू दिल्ली में इंट्रोड्यूस्ड, क्लियर है। इंट्रोड्यूस कर दिया गया आपका न्यू दिल्ली में। और ये कौन से ईयर में किया गया, ध्यान रखना 1986। अच्छा, अगर स्टेशन की बात करें तो चाणक्यपुरी स्टेशन पे, ठीक है। चाणक्यपुरी स्टेशन जो है न्यू दिल्ली में, यहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, क्लियर है। अच्छा आप सोचो यार, ये क्वेश्चन ना आपका प्रीवियस ईयर 2018 में पूछा गया है। अब जरूर अब ऐसा, जब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो मैं आपको जितने फैक्ट बता रहा हूं ना, उनमें से भी क्वेश्चन अब आ सकते हैं आपसे, वो अगेन फिर से वहां से थोड़ी से पूछेगा कि 1986 से फिर से उठा के पूछ ले। अब समझ में आ रहा है मैं क्यों आपको बार बार इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ ईयर वाइज की, ये करो वो करो वो करो ये करो, है ना। मैं तो आपको फटाफट से 2 क्लास में ही खत्म कर देता ये पूरा का पूरा, है ना। उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है खत्म करने में। चलो खैर, अब देखो 1986 में ये चीज हो गई। अब आगे चल के यहाँ पर हमें देखना है मेन मुद्दे की बात कि देखो 14 नवंबर 1988 को यहाँ पर क्या हुआ? 14 नवंबर 1988, यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों अलग से बता रहा हूँ? क्योंकि इस डेट को आपका सबसे पहली जो शताब्दी एक्सप्रेस है ये चलना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सबसे पहली शताब्दी एक्सप्रेस आपकी इस डेट को चली थी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफी कुछ टाइम पहले तक यही आपकी सुपर फास्ट ट्रेन हुआ करती थी इंडिया की, है ना। तो बात मेरी समझ में आ रही है, 1988 में चली। और ये कहा तो ये कहां से कहां तक चली? अरे यार, ये देखो ओके, ये आपकी चली झांसी से लेकर के न्यू दिल्ली के बीच में। सबसे पहली कहां पर चली थी? झांसी से न्यू दिल्ली के बीच में जो है आपकी फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस चली थी। कौन से ईयर में? 1988 में। बढ़िया, अरे क्लियर हुआ क्या? हाँ जी, चलो। और फिर बाद में जो है ये आपका स्टार्टिंग में तो झांसी से न्यू दिल्ली जाती थी, फिर बीच में इसको बाद में चल के इसको भोपाल तक एक्सटेंड कर दिया गया, है ना। तो ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन पहले वाले के रूट ज्यादा पूछा जाता है। शताब्दी इंपॉर्टेंट ट्रेन है, तो ये भी साथ के साथ अपना लपेटते जाओ, क्या ही दिक्कत है। अब यहाँ पर हम ईयर में आ जाते हैं 1990 पे। देख रहे हो कहानी कहां से कहां तक पहुंच गई है। ईयर 1990 में अब क्या होता है कि सबसे पहली फर्स्ट, ध्यान देना, अब ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ना, आप सबसे पहले तो कलर चूज करो। सबसे पहले इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी 300% है। ये जो है आपका फर्स्ट सेल्फ प्रिंटिंग, ध्यान देना, फर्स्ट सेल्फ प्रिंटिंग क्या है? ये आपकी टिकट मशीन, ठीक है। फर्स्ट सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन जो है इंट्रोड्यूस की गई आपकी कौन से ईयर में की गई? 1990 में। इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ईयर ध्यान में रखना। अब ये भी पूछेगा वो कौन सी जगह पर आपका ये जो फर्स्ट सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन है इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये की गई थी अगेन आपकी कहां पर? तो भैया न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहां पर की गई थी? न्यू दिल्ली में ये आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी। हाँ जी, क्लियर हुआ। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर 1993 में पता क्या हुआ? 1993 में क्या हुआ पता है क्या किसी को? यहां पर हुआ आपका कि भाई पहले क्या हुआ करता था कि आपका एसी में टीयर 3 कोचेस वगैरह जो है नहीं हुआ करते थे। तो यहां पर एसी के साथ साथ इसमें क्या किया गया? टीयर 3 कोचेस डाले गए, ठीक है। क्या डाला गया भाई? टीयर 3 कोचेस और एक स्लीपर क्लास, ठीक है। स्लीपर क्लास और टीयर 3 कोचेस जो है इसमें, अच्छा ये जो स्लीपर क्लास थी वो टीयर 2 से अलग थी, ठीक है। जो आपका सेकंड क्लास होती थी बेसिकली, टीयर 2 क्या, ये बेसिकली सेकंड क्लास से अलग जो है स्लीपर क्लास यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई। क्लियर है? कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था इसको? ये किया गया था 1993 में। अरे क्लियर है क्या? बोलो हाँ। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो भाई, बात यहां पर आपसे हो रही है 16 जुलाई 1991, और ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक भी चला। तो भाई इस डेट को आपकी एक लाइफ लाइन एक्सप्रेस लॉन्च की गई थी। क्या की गई थी? लाइफ लाइन एक्सप्रेस, ध्यान में रखना। अब इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। किसके बारे में? लाइफ लाइन एक्सप्रेस के बारे में। थोड़ा सा नीचे आते हैं यार, यहाँ पे देखो
इसके बारे में फैक्ट जो है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, नाम तो ये लिख ही रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। लाइफलाइन एक्सप्रेस नाम है, और इसका दूसरा इसको जो है हिंदी में जीवन रेखा एक्सप्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। लाइफलाइन बोल दो, जीवन रेखा बोल दो, कुछ भी बोल दो, भावनाएं तो समझ में आ रही है ना। दोनों नाम से खैर इसको जाना जाता है, ठीक है। एक बार मैं कलर दूसरा लेता हूँ, कौन सा ले लूँ भाई, हरा ले लेते हैं, चलो। ये तो लाल ही रह गया, हरा लेना है, चलो। अब देखो जीवन रेखा एक्सप्रेस कब चलाई गई, तो 16 जुलाई 1991 में चलाई गई। अब ये जो है ना ये ट्रेन, ये कोलैबोरेशन है किस किस का, एक तो इंडियन रेलवेज चला रही है तो इंडियन रेलवेज का, और दूसरा है इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन। इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन, ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखो। अरे यार ये क्या हो रहा है, इम्पैक्ट इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन, ठीक है। इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन और इंडियन रेलवेज के बीच में जो है ये वाली ट्रेन एक कोलैबोरेशन से चलती है। और इसको फंड कौन करता है भाई, फंड कौन करता है, तो फंड आईआईएफ ही करता है। ये बेसिकली आपका आईआईएफ क्या है, तो एक ये एनजीओ है, और ये इंटरनेशनल एनजीओ है, अलग अलग जगह इसकी संस्थाएं खुली हुई हैं। तो ये जीवन रेखा एक्सप्रेस को क्या करता है भाई, फंड भी करता है। अरे बात समझ में आई क्या, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कोविड-19 में भी आपको पता है रेलवेज ने कई सारे जो है क्या नाम आपका कोविड के लिए जो आइसोलेशन सेंटर्स है वो बना डाले, हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल जैसा बना डाला। तो उसके ऊपर भी मैं आपसे कुछ चीज़ें करवा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं रिसेंट में रेलवेज की। बाकी तो यहाँ तक आपका सीन खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि हमारा लमसम लमसम अराउंड मैंने आपको ईयर 2000 तक की चीज़ें खत्म हो गई। अब हमें बस 20 से लेकर के 25 ईयर्स की जो जर्नी है इंडियन रेलवेज की वो और समझनी है। यानी कि 1995 19 क्या है छोड़ो इसको, 2000 से लेकर के 2021 तक की चीज़ें और समझनी है। एक 20 साल की तो आई थिंक कल के लेक्चर तक आपका ये फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। कल तो खैर मैं आपका क्या करवाने वाला हूँ, कल मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा संडे है ना, कल सीआरएम के बारे में, ठीक है। सीआरएम की हम क्या क्या कैसे कर रहे हैं, क्या मैं आपके लिए सोच रहा हूँ, ठीक है। सीआरएम में आपको क्या चीज़ें देने वाला हूँ या सोच रहा हूँ उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। और आई होप सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये आपका हिस्ट्री जो है अब बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे पहुंच चुका है। इसके हमें थोड़ी सी, अगर आपको कोई डाउट हो या फिर ये लग रहा हो कि सर ये वाला टॉपिक और करवा दो हिस्ट्री में, ये छूट रहा है, वैसे मैं आपको बता दूं इसमें मुझे आपको जो रेलवेज़ के इंस्टीट्यूशंस हैं वो करवाने हैं, रेलवेज़ के जितने भी वर्कशॉप वगैरह हैं अलग अलग वो करवाने हैं, या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन वर्कशॉप या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं अलग अलग इसके, जैसे कोर तो मैंने करवा दिया, ठीक है, कोर भी करवा दिया, और दो तीन चार चीज़ें और रहती हैं है ना, आई थिंक वो भी एक सेशन में रैपअप हो जाएंगी। तो जोन हो गए आपका, इंस्टीट्यूशंस हो गए, और जो भी हैं इंस्टीट्यूशन, रेल म्यूजियम हो गया, तो ये सब मैं आपको और करवा दूंगा। तो अपना ये कुल मिलाकर के इंडियन रेलवे तो पूरा फिनिश हो जाएगा। 24 क्वेश्चंस आपके, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपका कोई उखाड़ के ले जाए फिर इसके बाद, ठीक है। अब वो फिर आपके ऊपर पढ़ने के ऊपर है कैसा क्या पढ़ रहे हो। और टेस्ट तो आपका सरप्राइज जल्दी होने वाला है, ठीक है। कुछ घंटे हैं आपके पास सरप्राइज टेस्ट के लिए, अच्छा कुछ घंटे का मतलब 50 घंटे के आसपास है, ठीक है। तो अरे यार ये क्यों बता दिया, चलो ठीक है। अब देखो कर लेना अच्छे से सब लोग प्रिपेयर, और अच्छे से पढ़ाई करो। अब यहीं पर सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो और बिल्कुल जी जान लगा के पढ़ाई करो, ठीक है, जी जान लगा के पढ़ाई करो, मस्ती में पढ़ाई करो। और कोई टेंशन होती है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। आप क्या बोलते हैं, ये क्या क्या है, टेलीग्राम पे देखो बच्चे आपस में जुड़े हुए हैं, उनसे डाउट पूछ सकते हो आप। और क्या होता है इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनल डाउट भी भेज सकते हो। इंस्टाग्राम में आजकल थोड़ा सा कम चला रहा हूँ, बाकी जैसे ही मैं देखता हूँ डाउट आप सबके, मैं आंसर तो सबके ही देता हूँ, ठीक है। यूट्यूब कमेंट्स में भी सबके आंसर देता रहता हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं आप अभी 2-3 दिन से मैंने अराउंड 600 to 700 कमेंट्स के आंसर दिए हैं, ठीक है। तो आंसर वगैरह देता रहता हूँ, सबको पता ही होगा। तो ठीक है, बस अपना डाउट आउट हो, जेन्यून डाउट पूछा करो, और ऐसे नहीं कि सर ब्लू पेन से सिग्नेचर अपलोड कर दिया तो अब क्या होगा। अरे भैया कुछ नहीं होगा, ब्लू पेन हो चाहे ब्लैक पेन हो, वो लोग क्यों बोलते हैं ब्लैक पेन से, ताकि आपका सिग्नेचर जो है अलग दिखे। अब ऐसा ना हो कि आपका सिग्नेचर दिख ही नहीं रहा है, तो स्कैन करते टाइम अगर आपका ब्लू पेन से अच्छे से शो हो रहा होगा तो कोई बात नहीं है ना। तो अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर उसमें दिक्कत वाली बात होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। खैर अब सेशन को एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, और अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के कोई डाउट है तो पूछ लेना। चलो बाय बाय।